आई हैव अर्न माई फर्स्ट 1000 रुपीज ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट एंड मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेशली। एंड ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो खुद के खर्चे खुद उठाए, एंड ऐसे काफी सारे जॉब जाने वाले भी होंगे जो कि चाहते हैं कि उनकी एक साइड इनकम हो। बट जब भी वो यूट्यूब खोलते हैं उनको हजारों ऐसी वीडियोस दिख जाती हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन वगैरह वगैरह, बट उनमें से मेजोरिटी वीडियोस बुलशिट है, मतलब लिटरली प्योर बुलशिट है। ठीक है, इसमें भाई बस तुमसे लूटा जा रहा है। एंड मैंने वो सारी वीडियोस देखी हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द वीडियोस देखी हैं, एंड आई हैव गॉट लाइक लिटरली नथिंग, जीरो वैल्यू। बट उनमें से तीन चीजें हैं जो कि पर्सनली मेरे लिए काम करी हैं। जब मैंने ट्राई की थी तो आई हैव गॉट सम रिजल्ट, एंड इसके बेसिस में मैं ये तीन चीजें बता रहा हूं जिसे अगर तुम इंप्लीमेंट करते हो यू विल अर्न मनी। ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स। ठीक है, मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएशन वगैरह नहीं बताऊं क्योंकि दैट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली में कौन से स्किल से मेरे फर्स्ट 1000 रुपीज कमाए। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, तुमने ये बहुत सारी वीडियोस पे सुना होगा, वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग। आई एम 100% श्योर कि वीडियो एडिटिंग काम करता है। ठीक है, लिटरली भाई मेरे पास लिटरली कुछ स्किल नहीं है। ठीक है, लिटरली इतना मैं कोई बहुत बड़ा तगड़ा वाला एडिटर नहीं हूं। मैं खुद अपने वीडियोस एडिट कर करके मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी है। बट गॉट अ क्लाइंट जो कि जिसके लिए मैं वीडियो एडिट करता हूं। तुम समझ रहे हो मेरे स्किल्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लिटरली काफी ज्यादा बेयर मिनिमम स्किल्स है मेरे। बट इवन दो आई हैव गॉट अ क्लाइंट, कैसे? उसके एक ट्रिक है, वो मैं थोड़ा बहुत बाद में बताऊंगा, बट इसको समझो, एडिटिंग इज अ गोल्ड माइन। ठीक है, तुम्हें बस एडिटिंग सीखनी है। ठीक है, एडिटिंग सीखो। अब हो सकता है तुम्हें कोई कोर्स लेना पड़े, लो। हो सकता है तुम्हें भाई साहब यूट्यूब से सीखना पड़े, सीखो। बट मैं कह रहा हूं फिर से, वीडियो एडिटिंग इज अ गोल्ड माइन एट करंट एज। क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो, ऐसे कितने सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं आज की जनरेशन में जो कि जिनको चाहिए एडिटर्स, लिटरली वो ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा, इतना ये दूंगा, इतना वो दूंगा। बट पता है क्या, अच्छे वीडियो एडिटर्स है ही नहीं। ठीक है, मुझ जैसे बेसिक वीडियो एडिटर्स को उनको रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अच्छे वीडियो एडिटर्स इस मार्केट में है ही नहीं, बहुत कम है। एंड भाई दे आर अर्निंग द रियल अमाउंट, लाइक लिटरली जितने भाई साहब पैसे इंजीनियर्स कमाते हैं, जितने पैसे भाई साहब डॉक्टर्स कमा रहे हैं, वो वीडियो एडिटर्स कमा रहे हैं बाय जस्ट इंप्रूविंग देयर स्किल एंड लर्निंग इट फ्रॉम भाई साहब एनी वेबसाइट वगैरह जो भी है। तो भाई वीडियो एडिटिंग सीखो। ठीक है, एंड जब मैंने पहले अपने क्लाइंट को पहला मतलब वीडियो एडिटिंग साइन किया था, बेसिकली साइन मतलब भाई साहब पहला मुझे क्लाइंट मिला, तो आई हैड चार्ज अराउंड 150। ठीक है, 150 के आसपास मैंने क्लाइंट मिला था मेरे को, एंड दैट हैड वर्कड। ठीक है, एंड उसने कहा था कि अगर तुम और भी इंप्रूव कर सकते हो मैं अपना चार्ज और भी ज्यादा इंप्रूव करूंगा। अगर तुम भाई हर रोज 1 घंटा निकाल सकते हो, 1 घंटा जो तुम भाई साहब रील में निकाल देते हो, जो तुम भाई साहब अपने दोस्तों के साथ गेडिया में निकाल देते हो, 1 घंटा उसको छोड़ के अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीखोगे, सीरियसली मैं नहीं कह रहा कि भाई साहब 45 मिनट्स तुमने रील्स देख ली एंड 10 मिनट तुम बस ऐसे ऊपर ऊपर से वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, नहीं। जब भी तुम सीख रहे हो भाई ऑन बोर्ड इंप्लीमेंट करो वीडियो एडिटिंग को। तो भाई सीखो एंड क्लाइंट को अप्रोच करो। दूसरी चीज, देखो मैंने कहा कि वीडियो एडिटिंग, बट वीडियो एडिटिंग जो है काफी ज्यादा टाइम तुमसे लेता है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इवन दो उस पर तुम्हें पैसे भर भर के हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड यहीं पे मेरे को सूझा कि जब मैं पहले वीडियो एडिटिंग कर रहा था, इट लिटरली टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड, एंड स्पेशली मी बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। भाई साहब मेरे पास इतने ज्यादा टाइम नहीं है, पहले ही हर जगह से भाई साहब घिरा हुआ हूँ। इधर से असाइनमेंट आ रहे हैं, इधर से एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरा पीछे भाई साहब कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए रहा है। तो इसके बीच में मुझे अच्छे खासे पैसे कमाने हैं विद द बेयर मिनिमम ऑफ टाइम, द बेस्ट ऑप्शन इज थंबनेल डिजाइनिंग। जो कि भाई साहब मेरे को लगा था कि भाई साहब कौन होगा जो कि थंबनेल मेरा हायर करना चाहेगा मेरे को, बट ट्रस्ट मी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि भाई साहब थंबनेल डिजाइन को हायर करते हैं। ठीक है, इवन तो आज के टाइम पे एआई आ चुका है, इवन तो पता नहीं फलाना ढिमकाना चैट जीपीटी तुम्हारे लिए थंबनेल बना के देता है, बट ट्रस्ट मी एआई आने के बावजूद भी थंबनेल डिजाइनिंग इज रियली पावरफुल एंड इट हैज अ ह्यूज मार्केट। ठीक है, अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें एक्चुअली में क्लाइंट कैसे जो है भाई अप्रोच करने होते हैं। तुम क्या करते हो, तुम जाके पूछते हो कि भाई साहब तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, तुम मुझे भाई साहब थंबनेल डिजाइनिंग के लिए रख लो, मैं तुम्हारा ये बढ़ा दूंगा वो बढ़ा दूंगा। इससे भाई साहब होता ये है कि सामने वाले को वो इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता। इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई साहब मेरे ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल था, मतलब ये वाला नहीं, उससे पिछले वाला एक यूट्यूब चैनल था। मैंने वहां पर भाई साहब अपने प्रोफाइल से मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी इतने ज्यादा वीडियोस बना के रखे हैं, मैंने वीडियो एडिट कर रखा है, मैंने थंबनेल बना के रखे इतने ज्यादा, एंड मैंने अपनी जो भी जो है थंबनेल जो है वगैरह उनको भेज दिया। तो इसके सोर्सेस क्या है, मतलब तुम कहां से सब उनको अप्रोच कर सकते हो, तुम लिटरली जो भी कंटेंट क्रिएटर देखिए, ठीक है, जो भी लिटरली
तुम्हें अगर दिख रहा है कि बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वो जिनके भाई साहब 10,000 20,000 40,000 50,000 सब्सक्राइबर है उनके पीछे मत भागो। क्योंकि भाई उनके पास ऑलरेडी थंबनेल डिजाइनर होते हैं एंड उनको भाई लिटरली उनके पास टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारे मैसेजेस चेक करें। मैं सच बता रहा हूँ, तुम अगर भाई वन ऑफ द बेस्ट थंबनेल डिजाइनर भी हो गया ना, एंड अगर तुम भेज रहे हो एंड भाई वो बंदा पहले ही इतना ज्यादा बम्बार्डेड इतने सारे मैसेजेस के साथ, ही हैज नो टाइम टू लुक आफ्टर योर सिली मैसेजेस। उसके पास तो भाई हजारों 100 200 मैसेजेस आते होंगे, 50 मैसेजेस 10 मैसेज 20 मैसेज 40 मैसेजेस आते ही होंगे कि भाई मैं थंबनेल डिजाइनिंग कर दूंगा, भाई साहब ये है फलाना नडीम का है ना। तो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिनके 10,000 से नीचे सब्सक्राइबर हैं एंड 1,000 से ऊपर है उनको कॉन्टैक्ट करो। अब ये रेशियो क्यों मैंने सेटअप किया है, ये रेशियो मैंने इसलिए सेटअप किया है कि जिनके भाई साहब 1,500 से या फिर 2,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा या फिर वो चाहेंगे कि उनका कंटेंट जो और भी ज्यादा इंप्रूव करे, ठीक है। एंड 10,000 से नीचे मैंने इसलिए सिलेक्ट किया जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि भाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स इन हायरिंग यू, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक तो होता है या तो भाई वो इतना सा कंसिडर नहीं करते उनको। भाई साहब उनके जैसे ही तुम प्रोफाइल में जाते हो, अगर तुम यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते तुम्हें दिख गया ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसको तुम्हें लगता है कि थंबनेल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, तुम उनके थंबनेल देख के कह रहे हो कि भाई साहब इससे बेहतर मैं थंबनेल बना सकता हूँ, ठीक है, तब जाके उसे अप्रोच करो। उसके जीमेल होगा, उसका भाई साहब इंस्टाग्राम होगा, उसका भाई साहब यूट्यूब कमेंट सेक्शन होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक यूट्यूब खुद का चैनल है मेरी तरह, तो दैट बिकम्स अ लॉट इजी। तुम एक और तो ठीक है, ये तो पहले अप्रोच यानी कि तुम डायरेक्टली जाके अप्रोच करते हो कि भाई साहब मुझे आपका कंटेंट जो है बहुत पसंद आया, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस लॉन्ग एंड आई कैन मेक थंबनेल्स फॉर यू, एंड अपने जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो वगैरह भेज दो, एंड अगर तुम एडिटिंग में कर रहे हो वो सारे टेस्टिमोनियल्स भेज दो। एंड अगर तुम ये वाला अप्रोच फॉलो करते हो, आई कैन बेट इट कि अगर तुम्हारा थंबनेल अच्छा है, तुम्हारा एडिटिंग अच्छा है, मेजोरिटी तुम्हें मिल जाता है क्लाइंट, ठीक है। अगर तुम एंड यहाँ पर एक और चीज आती है, मेजोरिटी लोग बताया क्या करते हैं, अप्रोच करते ही हैं 1-2 क्रिएटर्स को, ठीक है, जो मैंने गोल्डन रेशियो बताया 1,000 से लेके 10,000 सब्सक्राइबर के बीच में, जिनको तुम्हें लगता है कि थंबनेल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो लोग करते ही 5-6 लोगों का है। लाइक लिटरली मैंने भाई, अगर मेरा एक क्लाइंट मेरे को मिला है, मैंने लिटरली 20-40 लोगों को भाई साहब मैसेज किया, लिटरली 20-40, ठीक है, 20 से लेके 40 लोगों को मैंने अप्रोच करने के बाद मुझे 1-2 क्लाइंट्स मिले हैं थंबनेल में। तो भाई नंबर का गेम है सब। तो भाई जितना हो सके उतने सारे लोग को रीच आउट करो कि भाई साहब मैं थंबनेल बनाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, एक ना एक को तो तुम पसंद आओगे, ठीक है, यही बात है, ठीक है। एवरीथिंग इज अ नंबर्स गेम। तुम भाई साहब डेटिंग में ले लो, अगर तुम भाई साहब 100 लड़कियों से मिले, कम से कम एक तो तुम्हारे में भाई इंटरेस्टेड होगी, तो भाई एवरीथिंग इज अ नंबर गेम, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो तुम्हें बस यही करना है। एंड एक और मेथड है जो कि तुम अप्रोच करने में यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स को, दैट इज बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड, या फिर खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन के तुम अगर दूसरों को भाई अप्रोच करोगे, भाई सोने पे सुहागा। लाइक लोग चाहते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएटर चाहते हैं कि भाई साहब मुझे कैसा बंदा मिले जो कि यूट्यूब को समझता हो, ताकि भाई साहब तुम्हें थंबनेल डिजाइनिंग भी आती है, तुम्हें एडिटिंग भी आती है, एंड उसके साथ साथ तुम भाई यूट्यूब में भी तुम कंटेंट डालते हो, भाई साहब दैट विल बी गोल्ड मैन। भाई लिटरली क्रिएटर वांट टू हायर सच पीपल बिकॉज लिसन, एवरीवन वांट्स अ पर्सन हु कैन एडवाइस देम और हु कैन वर्क एज अ टीम पार्टनर विद देम, ठीक है। तो दैट विल बी लिटरली गोल्डन थिंग, ठीक है। तुम्हें यही करना है। एंड ये दो मेथड्स थे जिससे कि मैंने यूज करके भाई साहब मुझे क्लाइंट्स मिले। तो पहले दो जैसे कि मैंने बताया, पहला था वीडियो एडिटिंग एंड दूसरा था थंबनेल डिजाइनिंग। वीडियो एडिटिंग उनके लिए जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम है ज्यादा एंड वो ज्यादा कमाना चाहते हैं। थंबनेल डिजाइनिंग में तुम ज्यादा कमा सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तुम्हें ज्यादा क्लाइंट्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। तुम एक क्लाइंट के लिए वर्क करके तुम 1,000 रुपए नहीं कमा सकते, एज सिंपल एज दैट। तीसरी चीज है, हमने अब तक बात करी क्लाइंट बेस्ड मनी अर्निंग के बारे में, यानी कि थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, तुम्हारा एडिटिंग हो गया। बट ये वाली चीज है थीम पेजेस। देखो तुमने थीम पेजेस हजारों बार देखी होगी बट कभी रियलाइज नहीं की होगी, दैट हैज एन क्रेजी अर्निंग पोटेंशियल। लाइक लिटरली विदाउट डूइंग मच ऑफ द वर्क यू कैन अर्न अ लॉट। अब ये जो थीम पेजेस वाली चीजें हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इतने सारे मीम्स दिखते हैं, इतने सारे ऐसी चीजें दिखते हैं जो कि हर एक तरफ से ये रीयूज्ड कंटेंट है, मतलब वही सेम चीज तुम्हें हजारों बार दिखेंगी तुम्हारे फीड में, बट लोग ऐसे ही मजा के लिए बना रहे हैं? नहीं, दैट एज अ अर्निंग पोटेंशियल इसलिए बना रहे हैं। तो अभी थीम पेजेस आखिर में है क्या? थीम पेजेस आर बेसिकली रीयूज्ड कंटेंट, मतलब वही सेम कंटेंट, बट इसको डेटिंग निश में लोग करते हैं। दैट्स बेसिकली फेसलेस कंटेंट, यानी कि इसमें कोई फेस वेस कुछ नहीं होगा। बेसिकली दैट इज रॉ बेसिक कंटेंट वगैरह, जैसे कि कुछ मीम्स हो गए तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारे मीम्स हो गए, उस पर बस टेक्स्ट चेंज किया जाता है, बट मीम ऑलमोस्ट वही सेम होता है।
बट एंड उसके साथ हो सकता है तुम्हारे डेटिंग नीश में यूज किया गया हो। दैट इज ऑल यूज कंटेंट, मतलब एक ही कंटेंट है जो कि बस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में तुम्हारे फीड में आ रहा है। उसमें ना ही कोई वॉइस ओवर है, ना ही कोई तुम्हारा फेस आता है। तुम किसी और का कंटेंट उठाते हो एंड इसे रिपर्पस करते हो। बेसिकली तुम रीयूज करते हो ऑलमोस्ट हर एक कंटेंट को, बस अपना थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट कर देते हो, नीश डिफरेंट पेज देते हो। इट्स सिंपली अ रीपर्पस कंटेंट या फिर रीयूज्ड कंटेंट। ठीक है, तुम्हें मीम दिख जाएंगे जैसे कि मीम्स वगैरह हैं, दैट इज रीयूज्ड कंटेंट। ठीक है, ये कोई भाई खुद ओरिजिनली बनाया, खुद फेस दिखाया कंटेंट नहीं है। एंड ऐसे हजारों नीचेस है जहां पर भाई साहब दे आर जस्ट रीयूजिंग द डिफरेंट कंटेंट एंड जस्ट पोस्टिंग। एंड इसकी वजह से होता है कि दे गैदर एन ऑडियंस जिसको वो कुछ बेच सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली अर्निंग जो है और तब मैक्स पोटेंशियल होती है जब तुम किसी बाहर के बंदे को या फिर किसी फॉरेनर को वगैरह को बेच देते हो, जैसे कि कुछ डॉलर्स में, क्योंकि एंड स्पेशली भाई साहब डॉलर्स में तो काफी हाई चल रहा है, हाई पेइंग टिकट है। तो भाई जब तुम यूएसए के लोगों को या फिर भाई साहब बाहर के लोगों को इकट्ठा करते हो, मतलब उस नीश को टारगेट करते हो, तो यू कैन अर्न अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर सिंपली तुम्हें करना क्या है, या तो तुम डेटिंग की नीश में जा सकते हैं एंड वहां पर जाके मीम्स वगैरह डेटिंग की नीश में पोस्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उनको भाई साहब कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, चाहे ई बुक हो सकते हो वगैरह, हजारों चीजें। बट मेक श्योर कि तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे बकलोली वाली चीजें मत करना। हो सकता है वो मीम वाली, मीम्स आर द फास्टेस्ट वे टू गेन ऑडियंस बेसिकली। उसके बाद तुम अपना एक स्टोर सेटप करके वहां से बेच सकते हो। तो इट्स बेसिकली दैट थिंग। ठीक है, थीम पेजेस का मतलब ये है कि तुम रिपर्पस वाले कंटेंट को यूज करते हो, ये रीयूज्ड कंटेंट को वापस यूज करते हो एंड यू टारगेट डिफरेंट निशेस। एंड तुम जो भी तुम्हारी ऑडियंस गैदर होती है 1000 5000 लाखों में, तुम उनको कुछ बेचते हो। यू बेसिकली सेल सम प्रोडक्ट, यू गेट सम यूजलेस स्पॉन्सरशिप एंड उसको तुम प्रमोट करते हो। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एंड स्पेशली भाई साहब ये थी 3 चीजें जिससे कि भाई मुझे यूजफुल लगी, जैसे मुझे रिजल्ट दिया, जिसने मुझे एक्चुअली में रिजल्ट दिया, मुझे कुछ पैसे कमा के दे, एंड इसलिए मैं इन 3 चीजों को जो है प्रमोट कर रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है और भी कई सारी चीजें हों, बट ये 3 चीजें मेरे लिए वर्क करी हैं एंड दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग आउट हियर। तो भाई तुम कॉलेज में हो, जॉब जा रहे हो, भाई साहब पैसा कमाओ। पैसा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम जॉब जा रहे हो तो इट विल बी एन एक्स्ट्रा इनकम। अगर तुम भाई साहब कॉलेज स्टूडेंट हो, यू कैन पे योर ओन फीस, यू कैन भाई साहब यू कैन पे समथिंग वर्थ। ठीक है, तुम जब अपने पापा को कि भाई साहब मुझे कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास खुद है। ठीक है, जब तुम अपने पापा को आंखों में आंखें डाल के कहोगे कि भाई साहब मेरे पास हैं, ठीक है पापा मेरे पास पैसे हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जो वो उनकी आंखों में जो प्राउडनेस होगी ना, दैट भाई साहब दैट सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट, दैट हिट्स डिफरेंट बेसिकली। तो भाई पैसे कमाओ इन 3 चीजों की मदद से। एंड पर्सनली मैंने कहां से 1000 रुपए इस महीने कमाए हैं, दैट इज बाय मेकिंग थंबनेल डिजाइनिंग। लाइक लिटरली थंबनेल डिजाइनिंग से मैंने पैसे कमाए हैं एंड दैट हैज बीन अ वर्थ फॉर मी। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो तो ये तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो बाय बाय।